शहीद हो जाएंगे पर अनशन खत्म नहीं करेंगे। मैं 3 बार हॉस्पिटल जाया हूँ। तुम धर्म के अंदर हिंदू सिख को लड़ाने की राजनीति कर रहे हो। अपनी जबानें यहाँ लगाम दे लो, नहीं तो घर से निकाल निकाल के पीटेंगे तुम्हें। मोदी अगर तेरे में दम है ना, असली बाप की औलाद है, तो यहाँ आके बीच में दिखा, फिर तेरे को जानेंगे। तू पता नहीं कैसी राजनीति पे है, इतनी घटिया राजनीति पे मत उतर भी, कल को दुनिया भी तेरे को जूती मारे और घर भी तेरे को जूती मारे। तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया नहीं, जो अपने पालतू कुत्ते बना रखे हो तुमने, वो कुत्तों को हम भी कहेंगे छोड़ दो इसकी बाऊ बाऊ करना। जनता की बात सुनो, जनता तुम्हारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये हमारा तुम्हें एक आगे से चैलेंज है। अगर तुम्हारे में दम है तो करके दिखाओ कैंसल, नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी के लायक तक नहीं हो तो निकलेगा जी। कल वाली बैठक में इसने क्या किया, तोमर ने बीच में बैठक छोड़ के भाग गया। अगर दम था तो बैठता वहां पे, सुनता किसानों की बात। हर बात पे ये राजनीति, हर बात पे राजनीति। किसान भाइयों को मेरी अपील है, खेती करना बंद कर दो, इस सरकार के डंडा डाल दो। जब हम खेती नहीं करेंगे, कर ले इंपोर्ट, कर ले एक्सपोर्ट। सबसे पहले लोकतंत्र टीवी देख रहे सभी देशवासियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो ये हमारा आंदोलन चल रहा है, ये सच की लड़ाई और काले अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई चल रही है जी। शहीद हो जाएंगे पर अनशन खत्म नहीं करेंगे। मैं 3 बार हॉस्पिटल जाया हूँ, पर आज मेरे को डॉक्टरों ने बोला है भी आपका अंदर से इतनी वीकनेस आ चुकी है जी, हम और ग्लूकोज आपको ज़्यादा नहीं दे सकते। हमने 3-4 बार आपको ग्लूकोज दे के सीट ठीक किया है। आप इस अनशन को, मरणव्रत को ख़त्म कर दीजिए, आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। पर मैंने बोला ये मैं मरणव्रत नहीं ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमारे खून में है ये जज्बा। हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। हमारे दर्शन सिंह फेरूमान जी भी शहीद हुए थे मरणव्रत पे। मेरे पिताजी ने भी 44 दिन का रखा मरणव्रत, उन्होंने नहीं तोड़े। उसी राह पे चलते हुए मैं भी शहीद हो जाऊंगा, पर मरणव्रत नहीं खत्म करूंगा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अडानी ने, अगर ये अडानी सच्चा था, मोदी भक्त नहीं था, तो अपनी वेबसाइट क्यों बदली इसने? अपनी वेबसाइट के ऊपर अब क्यों गलतियां मान रहा है? अब क्यों कह रहा है जी हम इसमें नहीं आ रहे एग्रीकल्चर में? ये झूठ और झूठ का पुलिंदा के ऊपर चल रहा है, और ये मोदी सरकार भी झूठ का पुलिंदा बन के रह गई है। मोदी अब तू मानियो मत, अब हम मनवाएंगे। कैसे मनवाया जाता है? अब तू इतनी घटिया राजनीति पे खिलाया है भी, वो तटपुंजी है तेरे शिवसेना पंजाब के प्रधान राजीव, क्या नाम है उसका, रंजीव, एक मिनट मेरे को याद करना, रंजीव, अभी पीछे अभी बयान आया था, रंजीव उसका नाम है, राजीव नाम का कोई नाम है, शिवसेना पंजाब का अध्यक्ष है। उसको कानून तक नहीं है पता। उन तटपुंजियों को यह समझा लो भी हाँ, यह शिवसेना किसी बाप की नहीं है, शिवसेना बाल ठाकरे है। तुम्हारी ये लंडू शिवसेना सिर्फ सिक्योरिटी लेने की शिवसेना। तुम धर्म के अंदर हिंदू सिख को लड़ाने की राजनीति कर रहे हो। अपनी जबानें यहाँ लगाम दे लो, नहीं तो घर से निकाल निकाल के पीटेंगे तुम्हें। ये राजीव हो गया, और एक और शिवसेना का प्रधान है पंजाब में, इसको कहो अपनी जबानों को लगाम लगा ले, नहीं तो हम ऐसी हाल करेंगे ना घर के ना घाट के, कहीं के नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तुम्हारे को इतना बता देते हैं, ये क्या तुम्हारी पाले हुए तुम टट्टू पुंजे हो इन सरकार के, जिनकी बोली बोल रहे हो। असली शिवसेना तो इसका विरोध कर रही है। तुम आज राजनीति का दखल दे रहे हो, बीच में झंडा प्रदर्शन की बात कर रहे हो। कानून तक तो तुम्हें पता नहीं है भी, कानून के नाम तक तुमसे पूछे गए, बताने नहीं आए तुम्हें। और तुम कहते हो किसान अपनी बीज के लिए कर रहा है, खेती के लिए कर रहा है, पानी के लिए कर रहा है। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हारे जैसे को, जिनको कानून का भी नहीं पता। ठीक, 3 बिल है, एमएसपी के ऊपर, एपीएमसी के ऊपर, और ये निजीकरण के ऊपर। ठीक, जो आप कर रहे हो ना, ये छोड़ दो। अपनी सिक्योरिटियां किसी की पक्की नहीं होती। हमारे साथ भी Z+ रही है। आज घूम रहा हूं ना खाली, किस लिए? देशभक्त हूं, डर नहीं है किसी का। अगर मेरे को कोई शहीद भी कर दे, देश के लिए शहीद होऊंगा। तुम्हारे जैसे नहीं भी सिक्योरिटियों के लिए पीछे घूमते रहें। और ये मोदी में दम नहीं है। यहाँ डेली हेलीकॉप्टर घुमाता है ऊपर हमारे देखने के लिए। मोदी अगर तेरे में दम है ना, असली बाप की औलाद है, तो यहाँ आके बीच में दिखा, फिर तेरे को जानेंगे। तू पता नहीं कैसी राजनीति पे है।
इतनी घटिया राजनीति तो ना हमारे की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ना हमारे की थी जिन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान, पंडित लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी नहीं की थी, इंदिरा गांधी ने भी नहीं की थी, इवन के आपके वाजपेयी साहब थे उन्होंने भी नहीं की। इतनी घटिया राजनीति पे मत उतर भी, कल को दुनिया भी तेरे को जूती मारे और घर भी तेरे को जूती मारे। तेरू अपना हाल ये कर लिया है भी, अब तेरा घर वाले भी तुझको नहीं जानते, दुनिया भी तेरे को भूल रही है और तू भी अब ऐसे जा रहा। और ये लोकतंत्र टीवी सच की आवाज उठाता है, ये देखो हम दिखाते हैं लोकतंत्र टीवी की सच की आवाज, सच के साथ खड़ा है और सच के साथ खड़ा रहेगा। तुमने जोर लगा लिया ना अपना भी इसको बंद करा देंगे, 5 करोड़ का जुर्माना करा देंगे, फिर आ गया जनता में, जनता की आवाज सुनता है और जनता की आवाज सुनेगा। तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया नहीं जो अपने पालतू कुत्ते बना रखे हो तुमने, वो कुत्तों को हम भी कहेंगे छोड़ दो इसकी बाऊ बाऊ करना, जनता की आवाज सुनो। जनता तुम्हारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, ये कोई नहीं आपको हिला सकेगा। ये हमारी चुनी हुई 5 साल की सरकार थी, अब ये हमारी चुनी हुई सरकार 5 साल भी नहीं पूरे करेगी, क्योंकि इसकी लातें हम काट के ऐसे कुएं में फेंकने जा रहे हैं जहां से ये मिले भी नहीं जाएंगे। और इनके जितने भी ये मंत्रीगण हैं, जो इनके तोमर साहब हैं, तोमर साहब आप भी कहीं ना कहीं से किसानी के साथ हो, आपका परिवार भी हमारा दिया हुआ खा रहा है। मत इतना बदनाम करो जो कल को आपको अनाज तक ना मिले, मत इतना आप उछले जाओ इसकी मोदी के पीछे लग के। आप भी इंसान के बेटे हो, इंसानियत सबसे बड़ी होती है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हमें समझा रहे हो, हमारे को 8-9 गेड़ की वार्तालाप में बुला लिया, एक हल नहीं निकाल पाए, अब डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब हम आपको अगली राजनीति, आप ही की राजनीति बताते हैं, आप क्या करोगे? अब सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल करवाओगे, खुद नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट से करवाओगे, हमें मालूम है, क्योंकि जीत के साथ भगवान खड़ा होता है, हमारे साथ भगवान खड़ा है। तुम्हारे जैसे हम इंसान नहीं है भी हम सच को झूठ और झूठ को सच बनाएंगे। अगर दम है ना खुद कैंसिल करो, फिर माने भी हाँ तुम्हारे में दम है। सुप्रीम कोर्ट से मत कराओ जिसको अपनी कठपुतली बना लिया तुमने। न्यायालय हमारा सच्चा था और सच्चा रहने दो। हिंदुस्तान में न्यायालय है एक, जिसकी जीत होती है, उसको मत बनाए जाओ ऐसा भी हाँ तुम्हारी बातें सुने और तुम्हारे हाथों पे खेले। अब भूल जाओ, अब न्यायालय को भी हम कहेंगे न्यायालय सच के साथ था और सच के साथ खड़ा हो। इस सरकार के डंडा डाले, इस सरकार को कहे भी न्यायालय कैंसिल नहीं करेगा, इस सरकार को कैंसिल करने पड़ेंगे ये कानून, और ये सरकार कमेटी बनाएगी। न्यायालय की कमेटी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि न्यायालय ने जो कमेटी बनाई वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमेटी बनाई, जो सरकार ने उनको नाम दे दिए। अगर कमेटी बनानी है तो पहले ये कानून रद्द करो, फिर उसके बाद कमेटी बनाओ, और कमेटी में हमारे किसान भाई होने चाहिए, बाहर का कोई नहीं चलेगा। हमारे किसान भाई जैसे कि हमारे बलबीर सिंह राजेवाल जी, डॉक्टर दर्शनपाल जी, हमारे जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, हमारे चडूनी साहब, मनजीत सिंह राय जी, हमारे तकैत साहब, ऐसे इंसानों को रखो, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को रखो। ये कठपुतली वाली हमें नहीं चाहिए कमेटी। पहले कानून कैंसिल करो फिर लाओ, और कानून हम कैंसिल कराएंगे, तुम्ही से कराएंगे, तुम्ही से, सरकार से। न्यायालय का इसमें कोई लेना देना नहीं है। न्यायालय में हम नहीं गए, तुम गए हो और तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये हमारा तुम्हें एक आगे से चैलेंज है। अगर तुम्हारे में दम है तो करके दिखाओ कैंसिल, नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी के लायक तक नहीं हो तुम। नहीं, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है और उसके हिसाब से कल जो बैठकें हुई हैं सरकार और किसानों के बीच, बेनतीजा निकलेगा जी। कल वाली बैठक में इसने क्या किया, तोमर ने बीच में बैठक छोड़ के भाग गया। अगर दम था तो बैठता वहां पे, सुनता किसानों की बात। हर बात पे ये राजनीति, हर बात पे राजनीति, हमारी की सिखाई हुई राजनीति हम ही पे डाल रहे हो। भूल जाओ, अब राजनीति तुम्हें हम सिखाएंगे और राजनीति हम करके दिखाएंगे। दम है तो रोक के दिखाओ इस बिल को, हम तुम्हें कैंसिल करके दिखाएंगे कैसे होता है। आज आपके चैनल से अनाउंस करने जा रहा हूं, मैं पंजाब नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी वर्ल्ड में बसते हुए हमारे जितने भाई हैं उनको अपील करने जा रहा हूं भी किसान भाइयों के लिए एक किसान रिलीफ फंड बनाओ, उसमें पैसा डालो। किसान भाइयों को मेरी अपील है, खेती करना बंद कर दो, इस सरकार के डंडा डाल दो। जब हम खेती नहीं करेंगे, कर ले इंपोर्ट, कर ले एक्सपोर्ट,
फिर पता चलेगा इनको। हमको जो वो पैसे आएंगे, मैं महीने से उसमें 20,000 रुपया डालूंगा हर महीने। जितने हमारे वर्ल्ड में भाई बसते हैं एनआरआई, उनसे भी पी लें, वो भी उसमें डालें। ठीक, हिंदुस्तान की 100 करोड़ 135 करोड़ आबादी है, 35 करोड़ छोड़ी 100 करोड़ आबादी उसमें पैसा डालेगी, और हम सिर्फ और सिर्फ उतना बीजेंगे जो हमको पूरा आए और जो हमारे साथ खड़ा होगा उसको आए। हम सरकार को नहीं बेचेंगे। सरकार कर लेना पोट जहाँ से होगी, फिर देखते हो तुम कहाँ से कर पाते हो पोट। फिर देखेंगे जब दूसरे देश आपके डंडा डालेंगे ना, तब देखेंगे कैसे नहीं कानून वापस लेते। राजनीतियाँ तुम करनी नहीं जानते, हम भी जानते हैं। अगर हम उतर आए तो घर से निकाल देंगे तुम्हें, घर से भगाएंगे तुम्हें, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं का कोई एक आदमी मुंह नहीं लगाएगा तुम्हें। नहीं, एक बात बताइए, क्यों भागा नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्यों चले गए? ये बताइए ना, आरोप लगाने की भागे क्यों चले गए? बस राजनीति कर रहे थे गंदी, और कुछ नहीं है। उनके पास जवाब ही नहीं है। जो सरकार ने सिखा के भेजा, जो अपना मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सिखा के भेजा, भी इतनी बात करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। उससे ज़्यादा जब उनसे बोला जाता है भी ये कानून कैंसिल करने की आपकी क्या प्रक्रिया चल रही है, उसके ऊपर जवाब ही नहीं है, इसलिए भागे हैं। अगर सच्चे हो तो खड़ के दिखाओ हमारे सामने। इतनी औकात भी नहीं है आपकी भी आप हमारे सामने खड़े हो सको। थैंक यू।